राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं अमावस्या, मावस और पूनम दोनों बहनों की कहानी। इस कहानी को सुनने से धन धान की प्राप्ति होती है, भंडार भर जाते हैं। कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण के दो कन्या थीं, एक अमावस्या एक पूर्णिमा। दोनों बहन थीं, दो बेटे थे। तो मावस सब पे ऑर्डर चलाती और पूर्णिमा सारा घर का काम करती, गौशाला में काम करती, गौ की सेवा करती, अन्य काम सारे पूर्णिमा करती। मावस कोई काम ना करती। तो मावस से घर वाले माँ और बाप दोनों प्यार करते, भाई भी प्यार करते। भाई भी प्यार करते, पर पूर्णिमा से कोई प्यार नहीं करता। जब भाई की शादी हो गई, बहन भी दो बड़ी हो गई। एक दिन माँ बोली, अब दोनों बहनन की शादी करनी चाहिए, पर मावस के लिए तो अच्छा घरबार देखना, धनवान घरबार देखना, और पूनम के लिए गरीब घर देखना। कि पूनम तो घर का काम करती है, पाठ पूजा करती है, इसे आदत है गरीब घर में काम करने की। तो पिताजी ने शादी करी। एक बेटी तो खूब अच्छे घर में दई, उसी गांव में पूर्णिमा गरीब घर में दे दी। तो मावस पूर्णिमा को देख के इतराज करती, ना बोलती। एक दिन मावस ने घर में शिव चर्चा करवाई थी, यानी शिव जी का नाम लेवाया था। सारे परिवार को, पूरे गांव में निमंत्रण दिया, पर पूर्णिमा के लिए निमंत्रण नहीं दिया। पूर्णिमा क्यों? पूर्णिमा गरीब घर की थी ना, गरीब घर में दे दी। तो पूर्णिमा बेचारी उदास से बैठी थी। जब पूर्णिमा उदास बैठी थी, पड़ोसन बोली, क्या बात है? पूर्णिमा बोली, देखो मेरी बहन ने शिव चर्चा रखवाई है, पर मेरे लिए निमंत्रण नहीं दिया कि सुनने तो चलना। सुन तो और कोई करवाता है तो भी सुनाते हैं। तो पूर्णिमा सुन भी गई। तो मावस देख के जल गई और बोली, तू यहाँ भी आ गई, पर इधर उधर मत डोलना, मेरे घर में आकर कोई काम मत करना, चुप पे बैठी रहना। बेचारी मावस तो ऐसी बात करके चली गई। पूर्णिमा चुप पे बैठी रही। जब सबके लिए मावस ने प्रसाद दिया, तो पूर्णिमा के लिए प्रसाद नहीं दिया और उसका निरादर कर दिया। अब जब पूर्णिमा खाली हाथ अपने घर को आई और बोली, क्या कहूँगी, मेरे बालक प्रसाद मांगेंगे, उनसे क्या बोलूँगी। वहाँ आकर अपने पति से बोली, मैं अपने पियर जा रही हूँ, कह के पियर के लिए आ गई। जब घर से निकली तो गैल में तुलसी माता पाई, एक बुढ़िया का रूप धारण करके। माँ तुलसी का पौधा था, बुढ़िया के रूप में बैठी थी। तुलसी माता बोली, तू कौन है, कहाँ जा रही है? बोली, मैं अपने पियर जा रही हूँ, मैं पूर्णिमा हूँ। बेटी, ये मेरे चबूतरे को साफ कर दे और थोड़ा सा पानी तुलसी में दे दे। उसने तुलसी में पानी दिया, उसका चबूतरा साफ करा, और वो बुढ़िया भी नहवाई, उसके पैर भी दबाए। अब वो बोली, माँ मैं जाऊँ? हाँ बेटी जा, पर परे से लौट कर आवे तो मुझसे मिल के जाना। ठीक है, चली गई। फिर आगे गई पूर्णिमा। आगे एक शिव जी का मंदिर था, उसमें भोले बाबा बुड्ढे का रूप धारण करके बाहर बैठे थे और बोले कि बेटी, इस मंदिर को साफ कर जा। पूजा तो सब कर जाते हैं, सब पूजा करने आते हैं, पर इस मंदिर को साफ कोई नहीं करता। फिर बेटी ने, पूर्णिमा ने उस मंदिर साफ किया और जो भगवान जी नभाए। फिर जो बुड्ढे रूप में भोले बाबा बैठे थे, वे भी नभाए। फिर बोली
कि बाबा मैं जाऊं? हाँ बेटी जा, पर लौट कर आवे तो मेरे पास है के जाना। कि ठीक है बाबा। फिर चल दई। फिर आगे काली माँ का मंदिर आया। काली माँ बैठी थी एक बुढ़िया के रूप में और बोली, बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है? कि मैं पूर्व माँ हूँ, अपने पियर जा रही हूँ। तो बेटी मेरा मंदिर साफ कर जा। बहुत लोग पूजा पाठ करने आते हैं पर मंदिर की सफाई कोई नहीं करता। बेटी ने मंदिर की सफाई करी और भोले बाबा नहाए। फिर बुढ़े रूप में बूढ़े बैठे थे वो भी नहाए। फिर बोली कि बाबा मैं जाऊँ? हाँ बेटी अब तू जा, पर परे से लौट के आए तो मेरे पास है के आना। कि ठीक है बाबा, मैं यहीं कराऊंगी, आपसे कह के जाऊंगी। फिर आगे चली। फिर गंगा मैया बैठी थी एक बुढ़िया के रूप में और बोली, पूजा तो सब कर जाते हैं, कोई सफाई नहीं करता। बेटी तू कौन है, कहाँ जा रही है, क्या तेरा नाम है? बोली कि माँ मैं पूर्व माँ हूँ। कि बेटी हाँ सफाई कर जा, मैं अपने पियर जा रही हूँ। हाँ माँ ज़रूर करूँगी। फिर उसने सफाई करी। सफाई करके बोली वो बुढ़िया नभाई कि माँ मैं जाऊँ? हाँ बेटी अब तू जा, पर परे से लौट के आवे तो मुझसे कह के जाना। कि ठीक है माँ। फिर आगे नाव पाई। नाव में बैठी तो फूल बिछ गए। नाव के पल्ली तरफ पहुँच गई, पियर में पहुँच गई। बोले बहन आ गई, भाई बोले बहन आ गई, भाभियाँ बोली हमारी ननंद आ गई, बहुत अच्छी है, घर का काम भी अच्छा करवाती है, बहुत अच्छी है, बहन जल्दी जल्दी आकर। एक रात रुकी, खूब बतराए, हंसी खुशी रहे सब घर वाले। जब बहन विदा हुई तो एक थैला में भर के दिया और कही, बहन तू अपने घर पे जाकर इस थैले को खोलना। कि ठीक है भाई, ठीक है भाभी, घर पे जाकर खोलूँगी। फिर माँ से लौट के आई। फिर नाव में बैठी, नाव की उल्ली तरफ आई। फिर बुढ़िया बैठी पाई। बुढ़िया माँ बोली, बेटी आ गई? हाँ माँ आ गई। कि ले बेटी थैला ले जा, इसे खोल के मत देखना, घर पे ही जाकर खोलना। अब 2 थैला हो गई पूर्व माँ पे। फिर माँ से आई। फिर काली माँ बैठी पाई। काली माँ बोली, बेटी आ गई? कि हाँ माँ आ गई। कि ले बेटी थैला ले जा, इस थैले को घर पे जाकर खोलना, यहाँ मत खोलना। ठीक है माँ, घर पे जाकर खोल लूँगी। फिर बेटी पे 3 थैले हो गए। फिर माँ से चली। फिर शिव जी का मंदिर आया। भोले बाबा दरवाजे पे बैठे पाए बुड्ढे के रूप में और बोले, बेटी आ गई? कि हाँ बाबा आ गई। ले बेटा थैला ले जाना और थैले को घर में जाकर खोलना। फिर लड़की पे 3 थैले हो गए, तीनों थैले ले लिए। फिर उससे आगे आई। फिर तुलसी माँ पाई। तुलसी माँ बोली, हाँ बेटी आ गई? कि हाँ माँ आ गई। ले बेटी एक थैला है तेल लिए, इसे घर पे जाकर खोलना। कि हाँ माँ घर पे जाकर खोलूँगी। अपनी साड़ी लाई, साड़ी में सबरे थैले बांधे और बोली, मैं घर पे कैसे ले जाऊँ इतने थैले? इनको 5 थैले गए थे, थैले इनको बांध कर ले गई। घर पे जाकर बोली बाल बच्चे से, एक थैला खोला पियर वाला, उसमें बच्चे के कपड़े, कछु गहने, खाने पीने की चीज़ निकली, बच्चे को दे दी। बच्चे बहुत खुश हुए। फिर तुलसी माता का थैला खोला, उसमें भी सामान अन्न धन निकला, वो भी रख लिया। फिर भोले बाबा का खोला, उसमें भोले बाबा ने भंडार भर दिए, हीरे मोती निकले थे वो भी धर दिए। फिर काली मैया का थैला खुला था, उसमें भी बहुत रकम पात निकली थी, खावे पीवे के सामान निकले थे वो भी धर दिया। फिर गंगा मैया का खोला, उसमें भी हीरे मोती जवाहरात निकले थे, बहुत सारी गंगा मैया ने साड़ी दी थी, बहुत साड़ी निकली, वो भी साड़ी धल रही थी। वो साड़ी फिर लड़की ने पहन ली थी और घर में खुशी से डोल रही थी। फिर उसने अपने घर में शिव चर्चा रखवाई थी, करवाने के लिए सब गांव को निमंत्रण दिया। फिर निमंत्रण, वो तो खूब धनवान हो गई थी, पूर्व माँ तो धनवान हो गई थी। फिर मावस को निमंत्रण दिया, मावस भी आई और मावस देखकर
ठाठ पाटन ने बोली, तू इतना धन कहाँ से लाई, कैसे लाई? के सारी बात लड़की ने पूर्णिमा ने बताई। मेरे लिए ऐसे ऐसे धन आया था। फिर बोली, तेने मेरा प्रसाद ना दिया, मेरे लिए मेरा निरादर किया था, मैं ऐसे ऐसे आई थी, सारी बात बता दी। अब जब पूर्णिमा की राम चर्चा हो गई तो बोली, तू मुझको प्रसाद मत देना, अपने घर से भगा देना। अब पूर्णिमा बोली, मैं कैसे भगाऊं? सबके लिए पूर्णिमा ने प्रसाद दिया। पूर्णिमा मावस को प्रसाद देती, पर मावस रीति भग गई और जाकर बोली घर पे, मैं अपने पियर को जा रही हूँ। पियर चली गई, जाने लगी पियर। फिर गैल में तुलसी माता पाई। वो बोली, बेटी तू कौन है, कहाँ जा रही है? मेरे पत्ते झाड़ जाने सो पानी दे जा। जा बुढ़िया, मैं तो अपने पियर जा रही हूँ, तेरे पत्ते की क्या चल रही है? फिर भोले बाबा पाए। वे बोले, बेटी पूजा सब कर जाते हैं, मेरे मंदिर की सफाई कर जा। अरे बुड्ढे, तेरी मंदिर की सफाई करूँगी, मेरी तो गैल बहुत बंद हो जाएगी, मुझे तो अपने गांव जाना है। माते भी चली गई। फिर काली माँ पाई, बेटी मेरे मंदिर की सफाई कर जा, मेरे मंदिर में बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई करने वाला कोई नहीं आता और दीपक लगाने वाले बहुत आ जाते हैं। कि जा बुड्ढी, मैं तेरी सफाई करूँगी, मैं पूर्णिमा हूँ, पूर्णिमा थोड़ी हूँ, मैं मावस हूँ। माँ से भी चली गई। अब माँ से जाकर फिर गंगा मैया पाई। गंगा मैया बोली, बेटी मेरी यहाँ से सफाई कर जा, मेरी पार की, कि मैं तो मावस हूँ, पूर्णिमा थोड़ी हूँ, तो तेरी सफाई कर जाऊँ। वहाँ से भी चली गई। पियर गई, नाव में गई, नाव में कांटे लग गए। फिर पियर पहुँची। पियर वाले ने काई ने सुट नहीं लई, बोले ये भी आ गई, फिर ऑर्डर चलाएगी। रोटी खाई पी के सुबह गई। सुबह बोली, मैं जा रही हूँ, मेरा थैला कहाँ है? जा, तेरा थैला घर पे आ जाएगा। फिर माँ से आ गई, नाव में बैठी, उल्ली पार आई। फिर गंगा मैया से बोली, मेरा थैला कहाँ है? मेरा थैला दे देना, तुमने पूर्णिमा को थैला दिया था कि तेरा थैला घर पहुँच जाएगा, उससे भी कह दई। फिर काली मैया पाई, उससे बोली, माँ मेरा थैला कहाँ है? कि तेरा थैला घर पहुँच जाएगा। फिर भोले बाबा पाए, उससे बोली, बाबा मेरा थैला कहाँ है? तेरा थैला घर पहुँच जाएगा। फिर तुलसी माता पाई, उससे कही, मेरा थैला कहाँ है? कि तेरा थैला घर पहुँच जाएगा। घर गई तो 5 थैले परे मिले, देखकर खुश हो गई। 5 थैले पाए तो सही। देखा किसी में कांकड़ पत्थर निकले, किसी में बीचू का तन निकले, किसी में सांप डेंडू निकले। सारे थैले खोल के देख रहे, यही सामान निकला तो देखकर घबरा गई। भागी भागी पूर्णिमा के पास गई। पूर्णिमा से कही, मेरे पास तो देखो, तेरे लिए तो ये सौदा दिया था, मेरे लिए तो कोई जनावर निकल रहे हैं, कोई कांकड़ पत्थर निकल रहे हैं, कोई सांप डेंडू निकल रहे हैं। अब पूर्णिमा बोली, मैंने तो सबकी सेवा करी थी, तुझ में अहंकार था, तैने अहंकार की वजह से किसी की सेवा नहीं करी। मैं तो अपना नेचर बदल के रखती हूँ, मैं तो शीलता ही रखती हूँ, तू तो अहंकार में रहती है। कहते हैं अहंकार में कुछ नहीं है, शीलतापने से रहना चाहिए। जो कोई कहे भगवान दर्शन दिए भगवान ने, ऐसे दर्शन भगवान सबको दें, ऐसे पूर्णिमा को दिए जैसे भगवान सबको दें, ऐसा अंधन सबको दें। जैसा पूर्णिमा को दिया, जैसा सबको दें। जय शिव शंकर भगवान की जय, पूर्णिमा माता की।